हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस पे। दोस्तों, क्लास 12th में हम जो डिस्कस कर रहे हैं मैक्सिमा और मिनिमा, जिसमें कि इसके पहले मैंने कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है या कि कैसे हम मैक्सिमा मिनिमा में सवाल को लगाएंगे। ठीक है, आज हम प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करेंगे और हम क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा सा हम अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं ताकि जो है एक इस क्वेश्चन में करते हैं क्या है, कैसे सवालों को हल करते हैं, वो चीज़ हमारे दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, एक बार और हम रिमाइंड करा देते हैं कि करते क्या थे कि एक दिया हुआ फंक्शन है, उसका उच्चिष्ट या उच्चतम मान बताना है, निम्निष्ट या निम्नतम मान, एक ही शब्द है, एक ही मतलब है, बताना हो तो सबसे पहले दिए हुए फंक्शन का आप क्या कर लेंगे, dy/dx निकालेंगे, उसी का d2y/dx स्क्वायर निकालेंगे। 2 स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे कि जो dy/dx है उसको 0 करेंगे, वहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। वह x की वैल्यू को हम बोलते हैं क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, उसी क्रिटिकल पॉइंट पे हम डबल डेरिवेटिव चेक करते हैं कि हमारा वो जो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है 2x - 1 का स्क्वायर प्लस 3। इसमें बताना है फंक्शन का उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात करिए यदि कोई हो तो। एक भी चीज़ और हम बता दें कि अगर फंक्शन दिया हो तो उसका उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान हमेशा एग्जिस्ट करे, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, कभी कभी नहीं मिलता है। ठीक ना, यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिया तो ये जो फंक्शन है ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि r क्या होता है, r क्या होता है हमारा जो है -∞ से +∞ के बीच में। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कभी कभी नहीं भी मिलता है फंक्शन का जो उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान। ये फॉर ऑल का मतलब है कि आप x की वैल्यू -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी आप रख सकते हैं। ये फंक्शन का हो गया डोमेन, हिंदी में बोलते हैं प्रांत, क्योंकि हर एक फंक्शन का एक अपना डोमेन होता है जिसमें कि वह फंक्शन डिफाइन होता है। हालांकि इसमें दिया नहीं है, बहुत ज़्यादा इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इस फंक्शन का हमें क्या बताना है, उच्चतम निम्नतम मान। तो कुछ मत करिए, यही हमारा होता है y। ठीक ना, इससे पहले कि आप चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, एक भी क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं। जो बहुत सिमिलर है उसी को हम क्या करेंगे, छोड़ सकते हैं। या dy/dx क्या करेंगे, पहला स्टेप dy/dx, 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, 2 आगे आ गया, 2x - 1 और यहाँ से 2x का है, यहाँ से 2 हो जाएगा, x का 1 और 1 का 0 और +3 का 0। ये हुआ हमारा dy/dx। इसको फिर से लिख लीजिए, बहुत आसान है। स्टेप अगर याद हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2x - 1। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब जो है इसी फंक्शन का क्या निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव। ये 2 काम आपको हर हाल में करना है। बहुत कम क्वेश्चन में जो है ऐसा होगा कि जहाँ पे आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं निकालें। कुछ क्वेश्चन जो है कॉमन सेंस है, उसका मैक्सिमम मिनिमम मान निकल जाता है। ठीक ना, वहाँ पे ये सब नहीं करने की जरूरत पड़ती। इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 4 डेरिवेटिव करें तो ये हो जाएगा 2, x का 1 हो जाएगा, 1 का 0। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 8। ठीक है, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। यानी कि डबल डेरिवेटिव जो है इसको y', ठीक है, या y इसको डबल डैश भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं कि फलन का उच्चतम और निम्नतम मान के लिए यहाँ पे लिखना पड़ता है फॉर, इंग्लिश में लिख देते हैं फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए आप क्या करेंगे, dy/dx 0। ये तीसरा स्टेप है, ध्यान दीजिएगा। dy/dx आप 0 कर दीजिए। तो dy/dx क्या है, यहाँ पे 4 ब्रैकेट में 2x - 1 = 0। 4 इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी 1/2। ठीक है, चलिए 1/2 तो आ गया। अब इसका हमें ये नहीं कह सकते कि x = 1/2 पे फंक्शन का मान उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा, वो बताएगा हमारा डबल डेरिवेटिव। ठीक है, ये हम स्टार इक्वेशन दे देते हैं। तो डबल डेरिवेटिव चेक करेगा जस्ट लाइक कि ये ही बताएगा। तो डबल डेरिवेटिव यानी कि d2y/dx²। ठीक है, एट x = 1/2 पे आप चेक करेंगे। ये तो इसमें x का टर्म है नहीं, ये ऑलरेडी 8 है। यानी कि जो डबल डेरिवेटिव 8 है, 8 हमेशा क्या है, ग्रेटर देन 0, धनात्मक संख्या है। तो हम बताए थे कि जब भी डबल डेरिवेटिव y' धनात्मक आता है तो ये जो है x =
1/2 जो बिंदु है ये क्या है कहलाता है निम्नतम बिंदु, ठीक है, निम्नतम बिंदु। और इस बिंदु पे जो फंक्शन का मान होगा वो क्या होगा, निम्नतम होगा। तो यहाँ पे इस फंक्शन का अधिकतम मान एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, निम्नतम मान होगा। और ये y मिनिमम, तो y मिनिमम भी बता दीजिए लगे हाथ। x की वैल्यू 1/2 रखेंगे, ठीक है, ये चीज़ हो गया। यहाँ पे 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, 2 से 2 कट जाएगा, 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3, तो यहाँ पे हो गया 3। यानी एक दिए फंक्शन का जो निम्नतम मान है वो है 3, अधिकतम मान इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। एक बार हम ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं देख लेते हैं, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर जो है सेकेंड, fx इक्वल टू 9x² प्लस 12x प्लस 2। इस बार फिर से इस फंक्शन का हमें क्या बताना है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें इसका उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान, उच्चतम या निम्नतम मान, अधिकतम या न्यूनतम मान, जो भी कहिए सब मिला के एक ही चीज़ है। फिर से क्या करेंगे, इस दिए हुए फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि करते क्या थे, ठीक है। आपको याद होना ज़रूरी है कॉन्सेप्ट, जब कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए एग्ज़ाम में हम नहीं कह सकते कि एकदम ही डिक्टो यही सवाल आएगा। गणित में थोड़ा सा नंबर तो चेंज करना है, x की जगह अगर x³ कर दिया, 12 की जगह 24 कर दिया, तो अब पूछे कि इसका उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान बताइए, तो नहीं बताएंगे, एकदम बताएंगे, क्योंकि मैथ है, मैथ में नंबर चेंज कर दिया, क्वेश्चन बदल गया, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यही हमारा y होता है, तो ये dy/dx, कुछ मत करिए, सबसे पहले दिए हुए फंक्शन का यहाँ पे हो जाएगा 18x, यहाँ पे हो जाएगा 12, x का 1 हो जाएगा, अवकलन बहुत आसान रहेगा, 2 का 0, तो फाइनली आ गया 18x प्लस 2, ठीक है। ये आप समीकरण नंबर 1 इसे स्टार इक्वेशन दीजिए, ठीक है। लगे हाथ ये हो गया y डैश, ये y डबल डैश, लगे हाथ डबल डेरिवेटिव भी निकाल लीजिए d2y/dx²। एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा स्टूडेंट, किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप मेरे साथ क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए तभी आप सीख पाएंगे। 18x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 का हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हो गया 18। ये डबल डेरिवेटिव फिर से पॉजिटिव आ गया, ठीक है। यहाँ पे डबल डेरिवेटिव में x का टर्म है ही नहीं, यानी कि 18 है तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, धनात्मक है। तो यहाँ पे अधिकतम और न्यूनतम मान के लिए, या ऐसे भी लिख सकते हैं उच्चिष्ट, ये सब लिखना पड़ता है, उच्चिष्ट एवं निम्नलिखित, 2-3 स्टेप है वो याद हो जाए, निम्नलिखित मान के लिए। अभी से लग जाइए, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको धैर्य रख के क्वेश्चन को देखना है। उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान के लिए क्या करेंगे भैया, dy/dx आप क्या करेंगे, 0 करेंगे, dy/dx क्या करेंगे आप, 0 करेंगे, 0 करेंगे, यानी कि dy/dx क्या है, 18x प्लस 2, कुछ यहाँ पे 18x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से 18x इक्वल टू उधर जाएगा -2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी -2/18, यहाँ से हो जाएगा -1/9, ठीक है, ये हो गया। तो ये जो x आया इसको बोलते हैं क्रांतिक बिंदु। यही क्रांतिक बिंदु होता है जिस पे ये फंक्शन या तो उच्चिष्ट होता है या निम्नलिखित होता है, ठीक है। और उच्चिष्ट कब होगा, निम्नलिखित कब होगा, तो इसके लिए हमारा ये क्या है, डबल डेरिवेटिव है। इसको हम जस्ट लाइक बोल सकते हैं कोरोना टेस्ट जैसे। कोरोना टेस्ट इसलिए बोल रहे हैं कि अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, ठीक है, x इक्वल टू -1/2 पे अगर देखा जाए, देखिए अभी देखिए d2y/dx², इसको कैसे दिमाग में बैठाना है, x इक्वल टू 1/2 पे, क्योंकि x का टर्म है नहीं डबल डेरिवेटिव में, 18 है, 18 हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। कोरोना टेस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो आप बताइए कि जिस व्यक्ति का कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, निकलता है, उससे लोग क्या होते हैं, निम्नतम, यानी कि कम से कम लोग जुड़ते हैं। कम से कम कह सकते हैं कि वो आदमी अकेले हो जाता है, उससे ना कोई छूता है ना टच करता है, अकेले हो जाता है, ठीक है। अकेले होने का मतलब न्यूनतम हो जाना, कम हो जाना। उससे पहले जितने लोग बोलते चालते उसके साथ बैठते उठते रहते थे, सब के सब क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, वह आदमी अकेला हो जाता है, उसके साथ कम लोग जुड़ जाते हैं।
यानी कि उस केस में फंक्शन की वैल्यू कम होगी, मिनिमम होगी, मतलब दिमाग में बैठाने के लिए। अच्छा, जो अगर कोरोना टेस्ट निगेटिव है यानी कि d2x² किसी भी पॉइंट पे अगर लेस देन 0 है, निगेटिव है, तब क्या, तब तो मैक्सिमम लोग जुड़ते रहेंगे उससे। ये जो फंक्शन है, फंक्शन समझिए कि एक आदमी को एक फंक्शन समझिए, हर एक आदमी एक अपने आप में फंक्शन है। तो वह फंक्शन, इससे क्या होंगे, अधिकतम लोग जुड़े रहेंगे जो आदमी निगेटिव है, ठीक है, पॉजिटिव नहीं है। तो क्लियर हुआ। तो यहाँ से 18 है x=1/2 पे फंक्शन का मान। तो ये जो है हमारा जो है, इसलिए हम कहेंगे कि फलन का मान क्या होगा, फलन का मान लिखना पड़ेगा, हमेशा लिखना पड़ेगा। फलन का मान x=1/2 पर न्यूनतम होगा, एक न्यूनतम होगा। अगर न्यूनतम होगा तो न्यूनतम मान क्या होगा, तो y मिनिमम बता दीजिए, y मिनिमम। बस वो जो स्टार इक्वेशन है वहाँ पे क्या रख दीजिए, 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 9, 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा 12, 1/2 + 2। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4, 9/4, ठीक है। यहाँ पे 6 + 2, 6 + 2 8 हो जाएगा, 8 चौको 32, 32 9, अरे 32 9 41/4। ये हो गया फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो कुल मिला के 3 स्टेप है, dy/dx, d2y/dx² और उचिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, dy/dx 0 करके वहाँ से x का मान निकालते हैं। ढेर सारे, कभी कभी 2-3 भी निकलता है, तो यहाँ पे इत्तेफाक से एक ही निकला, ठीक है। जब 2-3 निकलता है तब वहाँ पे कभी कभी उचिष्ट और निम्निष्ट मान दोनों एग्जिस्ट करता है। अभी आपको पता चलेगा कि कब उचिष्ट और निम्निष्ट मान नहीं निकलता है। कभी कभी नहीं निकलता है जब डबल डेरिवेटिव 0 हो जाता है, ठीक है। जब डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन ना होके, लेस देन ना होके, डबल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे यानी कि क्रांतिक बिंदु को 0 हो जाता है, तो वहाँ पे ना फलन उचिष्ट होता है ना निम्निष्ट होता है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आसान है ये, पहले का तीसरा, ठीक है, पहले का तीसरा। ये y है माइनस, देखिए कुछ इसको तो बहुत आसानी से लगाया जा सकता है, लेकिन आप जो है दिमाग में एक ही फार्मूला बैठा लीजिए। ये है हमारा स्टार इक्वेशन, ठीक है। तो वही है काम, उचिष्ट और निम्निष्ट मान बताना है फंक्शन का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, dy/dx। एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए, हर क्वेश्चन को कोशिश करिए इसी मेथड से लगाने का। 1-2 क्वेश्चन हैं जो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगेंगे। 10 का औकलन क्या हो गया, 0। अब देखिए यहाँ पे d2y/dx², ठीक है, डबल डेरिवेटिव निकालिए, -2, x का औकलन 1, 1 का 0 और 0 तो है ही है, तो यहाँ पे हो गया -2। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो डबल डेरिवेटिव ऑलरेडी यहाँ पे -2 है। -2 जो है एक 0 से छोटी संख्या है, ऋणात्मक है, यानी कि डबल डेरिवेटिव पहले ही बता दिया कि भैया हम ऋणात्मक हैं, और जब ऋणात्मक होता है इसको हम क्या कर देंगे, 0। समीकरण नंबर 1 ये था, इसको 2 कर दीजिए, क्लियर है। तो क्या करेंगे, फॉर, आप इंग्लिश में भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर नहीं करता है। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत टू द पॉइंट। फॉर मैक्सिमा मिनिमा क्या करेंगे, dy/dx 0। तो dy/dx क्या है हमारा, 2 -2 x - 1 = 0। -2 को बराबर से उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे भी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, -2 ये हो जाएगा 0, x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। x की वैल्यू 1, तो इस पॉइंट पे इसको, ये हो गया क्रांतिक बिंदु, और क्रांतिक बिंदु पे हम डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे, यानी कि d2y/dx², किस पे, एट x = 1 पे, जो कि ऑलरेडी क्या है, -2 है। इसकी वैल्यू क्या है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत बेसिक से हम लेके चल रहे हैं, इसलिए क्या होगा, इसलिए x = 1 एक क्या हो गया, एक उचिष्ट बिंदु हुआ, ठीक है, उचिष्ट बिंदु हुआ, ठीक है।
मैक्सिमम पॉइंट इंग्लिश में बोलेंगे उचिष्ट बिंदु है। अगर ये बिंदु उचिष्ट है तो इस पर फंक्शन का मान क्या आएगा, उचिष्ट आएगा। इसलिए वाई मैक्स हो जाएगा माइनस एक्स की जगह हम क्या रख देते हैं 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 10, ठीक है। ये 0 हो जाएगा प्लस 10, यानी कि जो फंक्शन का उचिष्ट मान होगा डियर स्टूडेंट वो हो जाएगा 10। क्लियर है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट जब सवाल लगाते हैं तो साथ में मेरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इसी में तो जो क्वेश्चन एकदम आसान होंगे, लगेगा कि ये तो सेम टाइप का है, उसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि आपको भी 1-2 क्वेश्चन करने चाहिए सीखने के लिए। बाकी अगर नहीं होगा तो हम तो जिंदाबाद, हम मरे नहीं, हम जिंदा हैं, कभी भी क्वेश्चन कोई पूछ सकता है। अब तो टेलीग्राम भी बन गया है, वहाँ पे भी कोई बहुत, लेकिन ख़ास बात यह है कि जो टॉपिक चल रहा है, जो एक्सरसाइज चल रहा है, उसी से सवाल पूछे। बहुत बच्चों को अगर नहीं होता तो हम सॉल्व करके भेज देंगे कि हाँ ये बात हुआ। जब आप लगेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि आप जो कोशिश तो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, पहले का 4, कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही बता देंगे जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। देखिए हमारे पास वो तरीका तो है ही डी वाई और डी एक्स, लेकिन कॉमन सेंस से भी लगाया जा सकता है। इस फंक्शन का मैं पहले बता देता हूँ। कोई पूछे कि उचिष्ट और निम्नलिखित मान बताइए, तो किसी ने दिमाग लगाया कि x को रख दिया इन्फानाइट, ठीक है, यानी कि जी एक्स की जगह इन्फानाइट रख दिए, तो यहाँ पे हो गया इन्फानाइट के क्यूब प्लस 1, यानी कि इन्फानाइट, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। किसी ने दिमाग लगाया, कह रहा नहीं हम माइनस इन्फानाइट रख देंगे मिनिमम, क्योंकि सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है माइनस इन्फानाइट, ठीक है। देखिएगा तो माइनस इन्फानाइट के पावर क्यूब प्लस 1, ये जब नेगेटिव नंबर के पावर विषम होता है, ठीक है, तो विषम नेगेटिव आता है, क्या चीज़ है, क्या हम बताएं। मान लीजिए यहाँ पे x के पावर 3 है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये जो संख्या क्या आता है पॉजिटिव आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ नेगेटिव के पावर 3 है तो ये संख्या जो है नेगेटिव आ जाएगा। किसी भी संख्या के पावर अगर विषम है, पॉजिटिव संख्या के पावर विषम है तब तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन नेगेटिव संख्या के पावर जो विषम संख्या है, ठीक है, तो उस संख्या हमेशा नेगेटिव आ जाता है। तो किसी ने कॉमन सेंस लगाया तो पाया फंक्शन की वैल्यू क्या माइनस प्लस इन्फिनिटी अधिकतम और माइनस इन्फिनिटी अधिकतम, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी एक अपरिभाषित संख्या है, ये जो है डिफाइन ही नहीं होता है, ठीक है। जब डिफाइन ही नहीं होता है तो आप x इक्वल टू इन्फानाइट ले कैसे सकते हैं भाई, क्योंकि x इक्वल टू इन्फानाइट होता ही नहीं है, ठीक ना। वो एक काल्पनिक संख्या है, अपरिमित संख्या है। तो अब देखा जाएगा कि क्या दिए हुए फंक्शन का अधिकतम और न्यूनतम मान एग्जिस्ट करता है कि नहीं, बहुत बेसिक से। अच्छा, एक बार हम एक बात कहेंगे कि जब आप मैथ सॉल्व करते हैं तो अमूमन देखा जाता है कि जब आपसे क्वेश्चन लगते जाते हैं, जिस माने आप दूसरा लगाएं लग गया, तीसरा क्वेश्चन लगाएं लग गया, बहुत अच्छी बात, चौथा क्वेश्चन लगाएं लग गया। जब आप पांचवा क्वेश्चन लगाएं, अगर ये इसमें डाउट हो रहा है, ठीक है, अब चलिए इसको छोड़ दिया करिए, क्वेश्चन नंबर 6वां लगाइए, अगर ये भी नहीं लग रहा है तो अमूमन देखा जाता है क्या है कि जैसे 2 क्वेश्चन आपसे नहीं लगते हैं उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7वें में जाते ही नहीं हैं, ठीक है। क्वेश्चन लगता जाता है तो बड़ा उत्साह रहता है कि अरे हम तो कर ले रहे हैं, आप और आगे क्वेश्चन लगाते रहते हैं। लेकिन आप जैसे ही 2 क्वेश्चन नहीं लगता है मैथ में, वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, अगला क्वेश्चन छोड़ देते हैं, मतलब उसके बाद से ट्राई नहीं करते, लग ही नहीं रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको कोशिश करते रहना है मैक्सिमम जितना, कुछ तो लगेगा, कुछ तो आप सोचेंगे, आपके दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, तो छोड़ना नहीं है और बार बार ट्राई करते रहना है, बाकी उसके लिए हम आई। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये जी एक्स है, इसी को वाई समझिए, ठीक ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। हमारा जो पैदल वाला रास्ता है सबसे सही है 3x², 1 का अवकलन 0, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब देखिए d2i dx², डबल डेरिवेटिव तो निकालना ही है, ये जो है 6x यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, फॉर मैक्सिमा एंड
मिनिमा, ठीक है। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए आप क्या करेंगे, डी वाई, एक ही स्टेप है, बार बार चलता रहेगा। और ये पूरे जो क्वेश्चन में लगेगा, 29 क्वेश्चन है ना, हर जगह लगेगा डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे हो गया 3x स्क्वायर इजकल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर इजकल टू 0, एक्स इजकल टू हो जाएगा अंडर रूट 0, यहाँ पे फाइनली 0। अब देखिए x इजकल टू 0 क्रांतिक बिंदु तो हुआ, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि x इजकल टू 0 पे फलन का मान उचिष्ट होगा कि निम्निष्ट होगा। तो बताएगा कौन, डबल डेरिवेटिव, ठीक है। पॉइंट निकाल के खुश मत हो जाइएगा, ये डबल डेरिवेटिव के पास हमेशा आपको आना ही पड़ेगा। इसके टेस्टिंग के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन का उचिष्ट और निम्निष्ट मान निकाल सकते हैं। डबल डेरिवेटिव की वैल्यू x इजकल टू 0 पे, तो यहाँ पर रखिए, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 0, यहाँ पे हो गया 0। तो हम बताए थे कि डबल डेरिवेटिव अगर 0 आ गया और साथ में आपको इसमें एक और डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, ये ट्रिपल डेरिवेटिव y ट्रिपल, यहाँ पे हो जाएगा 6। तो अगर ऐसा हो रहा है कि डबल डेरिवेटिव 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल डेरिवेटिव d3 ये है, यहाँ पे हो गया 6, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। डबल डेरिवेटिव 0 है x इक्वल टू 0 को, लेकिन जो ट्रिपल डेरिवेटिव है नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है। अगर ऐसा मिलता है तो फंक्शन का मान ना तो उचिष्ट होता है ना तो निम्निष्ट होता है। x इक्वल टू 0 पे आप लिखेंगे x इक्वल टू 0 पर फलन का मान, ठीक है, ना उचिष्ट होगा ना ही निम्निष्ट होगा। इसको आप अपने से लिख लीजिए, उचिष्ट होगा ना ही निम्निष्ट होगा। क्लियर है। तो यानी कि फंक्शन का जो ना वाई मैक्स निकलेगा, यानी कि ना मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा और ना ही मिनिमम वैल्यू। कॉन्सेप्ट जो है एक बार दिमाग में फिट हो जाए, उसके बाद सवालों को जो है धड़ाधड़ लगाया जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये जो चारों क्वेश्चन से हमारा, देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन लगाने से क्या फ़ायदा है कि एक जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठ गया। चलिए कॉन्सेप्ट बैठ गया तब तो अब जो है सवालों का हम हल कर ही ले जाएंगे। चलिए स्टेप याद रखिएगा, अगर जिनको समझना है इसके पहले वाला लेक्चर जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने समझाया हुआ है बाकायदे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे का, निम्नलिखित दिए गए फलनों की उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात कीजिए, यदि कोई हो तो ज्ञात। मतलब किसी फंक्शन का उच्चतम निम्नतम मान तभी निकलेगा जब उसका मान निकलने वाला होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिख दें, ग्रीन बोर्ड पे लिख दें, तो उस फंक्शन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकल ही जाएगा। जैसे कि अभी इसके दूसरे का पहला देखिए f(x) यहाँ पे हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो है कॉमन सेंस से लगाना है, जहाँ पे डेरिवेटिव की आवश्यकता नहीं है। अगर थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट पता है, ये सवाल जो है तुरंत लग जाएगा। ये -1 है, क्लियर है। यही हमारा है y। इस फंक्शन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान बताना है। इससे पहले कि जो मॉड है, 2 लाइन खींचा हुआ है, इसके बारे में बता दें कि अगर मॉड है तो मॉड का काम, अगर यहाँ पे 4 है तो 4 आया, ठीक है। अब लेकिन इसके अंदर -4 है, तब ये क्या कर देता है, +4। यानी मॉड जो होता है कम, मतलब नेगेटिव नंबर को भी क्या कर देता है, पॉजिटिव। अगर 0 है तो 0 आएगा। तो जो मॉड होता है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। मॉड के अंदर कुछ भी लिख दीजिए, अगर x है, ठीक है, x अगर निगेटिव भी नंबर है तब भी उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। यानी कि इसमें जो कॉमन सेंस ये लगाना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू, देखिएगा मिनिमम वैल्यू तब होगा जब ये मॉड क्या हो, मिनिमम हो, ठीक है। यानी x + 2 हमारा मिनिमम होगा। ये मिनिमम कब होगा, ठीक है। तो मॉड की वैल्यू जो मिनिमम होता है मेरे प्यारे बच्चों, 0 होता है, ठीक है। यानी ये 0 कब आएगा मॉड की वैल्यू, x = -2 पे। x = -2 पे जो है मॉड 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा -2 + 2 -1, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 0, यहाँ पे हो गया -1, फाइनली आ गया -1, ठीक है। अब x = -2 के अलावा आप इसमें कुछ भी वैल्यू रख लीजिए। जैसे आपका मन किया
कि x इक्वल टू -4 रखने का, ठीक है। x इक्वल टू -4 रख दीजिए, -4 + 2 -1, ठीक है। -4 + 2 हो गया -2। अभी देखिएगा हम जो बताना चाह रहे हैं -1, तो मॉड लगा हुआ है तो पॉजिटिव कर देगा, तो 2 -1 यहाँ पे 1। अब जो है x इक्वल टू -2 को छोड़ के आप चाहे कुछ भी रख लें, हमेशा जो वैल्यू है वो -1 से ज़्यादा आएगी, ठीक है। ये -1 से ज़्यादा ही आएगी, चाहे आप इसमें x इक्वल टू -2 को छोड़ के चाहे x इक्वल टू -10 रख दीजिए, -20 रख दीजिए, x इक्वल टू 100 रख दीजिए, यानी कि जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है वो है -1। क्लियर है? -1 क्यों हुआ? क्योंकि ये जो मॉड है इसकी मिनिमम वैल्यू, ये फंक्शन मिनिमम कब होगा? जब इसका मान मिनिमम हो, और इसका मान मिनिमम कब हो, कितना होता है? 0, ठीक है। ये हमेशा 0 से बड़ा नंबर देता है। मिनिमम कितना होता है? 0। तो अब ये 0 होगा तो 0 -1, इस फंक्शन का मिनिमम माना गया -1, ठीक है। तो y मिनिमम, यहाँ पे वो सब करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जो कॉमन सेंस से लगाने हैं, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू आ गई -1। अब देखिए मैक्सिमम का, मैक्सिमम तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, इसका मैक्सिमम मान ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? किसी ने दिमाग लगाया कि अरे मैक्सिमम लाना है, झट से इसमें क्या कर दिया, x इक्वल टू इन्फाइनाइट रख दिया है, ठीक है। ऑब्वियस चीज़ है कि x इक्वल टू इन्फाइनाइट सबसे बड़ा नंबर है, लेकिन आप x इक्वल टू इन्फाइनाइट रख ही नहीं सकते। x इक्वल टू इन्फाइनाइट रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे f इन्फाइनाइट, ठीक है, इन्फाइनाइट + 2 -1। इन्फाइनाइट में 2 जोड़ेंगे तो इन्फाइनाइट होगा, मॉड लेंगे इन्फाइनाइट -1 करेंगे तो इन्फाइनाइट ही आ जाएगा। लेकिन इन्फाइनाइट होता नहीं है, ठीक है। आप x इक्वल टू इन्फाइनाइट ले नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्फाइनाइट जो है ऑलरेडी अपरिभाषित होता है, ठीक है। इस फंक्शन की जो है निम्नतम मान, ठीक है, निम्नतम मान यानी कि मिनिमम वैल्यू तो -1 हुई, लेकिन उच्चिष्ट मान यानी उच्चतम मान नहीं होगा, ठीक है। उच्चतम मान नहीं होगा। कभी कभी दोनों मान निकलता है, उच्चतम निम्नतम दोनों निकलता है। कभी कभी उच्चतम निकलता है निम्नतम नहीं होता है, कभी कभी निम्नतम निकलता है उच्चतम नहीं होता है, उच्चतम मान नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया मॉड का खेल, ठीक। मॉड के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। मॉड का इतना काम है कि मॉड हमेशा जो है 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। मिनिमम 0 होगा, कभी भी मॉड -1, क्योंकि ऐसे लिख दिया गया जैसे -4, ये इसकी वैल्यू -4 नहीं होगी, ठीक है। हमेशा अगर नेगेटिव नंबर भी लिख दिया है तो क्या कर देता है? पॉजिटिव। तो मॉड लगाने का यही काम है। क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिए, दूसरे का दूसरा देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जितना करेंगे उतना ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, उतने ही जो है आपको सवाल लगाने में सहूलियत होगी। तो हम कॉन्सेप्ट कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है 1 नंबर में, ठीक है। तो आपको उच्चतम और निम्नतम माने, उच्चिष्ट और निम्निष्ट दोनों पूछेगा हमेशा एग्जाम में। आपको समझना है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर से वही काम है, gx दिया है, ये तो हो गया। अब देखिए दूसरे का, यहाँ पे चूँकि माइनस लग गया है, अब देखिए -x मॉड लग गया है, थोड़ा सा अब जो है इसमें काम बदल गया, ठीक है। इसको समझिएगा। ये जो अगर ये नहीं होता, इसका जो है निम्नतम मान 3 हो जाता, लेकिन इसके माइनस के आ जाने की वजह से जो है, अब देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन को माइनस लगने से थोड़ा सा इसका बदल जाएगा मैटर। इसमें जो है थोड़ा सा सॉल्व करना, आपको इनइक्वालिटी हम बता देते हैं। कभी इनइक्वालिटी जो क्लास 11 में पढ़े हैं, जैसे हम मान के चलिए कि अगर x > 3 है, ठीक है, अगर आप माइनस के मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं दोनों साइड, तो ये जो इनइक्वालिटी का मुंह तुरंत घूम जाता है, ठीक है। अगर x इक्वल टू यहाँ पे 3 ये बराबर होता है, दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तब कुछ नहीं होता है। इनइक्वालिटी में कुछ रूल है, ठीक है। ये चीज़ है कि अगर ग्रेटर देन है तो इनइक्वालिटी में दोनों साइड माइनस करते हैं तो तुरंत इनइक्वालिटी का मुंह घूम जाता है, यानी कि जो बड़ा होता है वो छोटे की तरफ हो जाता है, छोटा मुंह बड़े की तरफ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया चौक, हम निकाल लेते हैं, ठीक है।
अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें थोड़ा पहले वाले क्वेश्चन से उल्टा हो गया। इसका सॉल्यूशन देखिए, आपको dy बाई डी एक्स नहीं निकालना है, इस क्वेश्चन में सारे थोड़ा अडप्टेड टाइप के कॉमन सेंस से निकालना है, ठीक है। एक नंबर में आया भी है यही, इसी को y ले लीजिए। हम देखते हैं कि अभी अभी हम बताएं कि जो मॉड है उसकी वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, इसके अंदर चाहे कुछ भी लिखा हो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू जो है 0 या 0 से बड़ा होगी। चूँकि यहाँ पे माइनस है तो आप क्या लगा दीजिए, माइनस। तो जैसे आप माइनस लगाएंगे वैसे ही इसका मुंह क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे दोनों साइड जो है 3 जोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे दोनों साइड 3 जोड़ दीजिए, कुछ चीज़ें देखिए यहाँ पे 3। अब जो है ये हो गया मॉड माइनस मॉड x प्लस 1 प्लस 3 लेस देन 3। यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, gx है, ठीक है। यही हमारा gx है इक्वल टू 3। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, मतलब अगर यहाँ पे x लेस देन 4 है, आपकी इच्छा हो रही है दोनों साइड 5 जोड़ने की, तो आप दोनों साइड क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये इनइक्वालिटी में सहूलियत है, यानी कि अगर x प्लस 5 है तो ये हो गया 9, ठीक है। तो वो जैसे इक्वलिटी में यानी कि इक्वल जब होता है तो जो ऑपरेशन करते हैं यहाँ पे भी वो कर सकते हैं। क्लियर है, सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे, बहुत क्वेश्चन सिमिलर होगा तभी हम छोड़ेंगे। तो यहाँ पे gx जो है लेस देन 3 आ रहा है, यानी कि जो हमारा फंक्शन है वो हमेशा gx इक्वल टू लेस देन 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। नहीं कुछ दिया है तो फंक्शन का जो डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, यानी x की जो वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी ले सकता है। क्लियर है, तो यहाँ पे फंक्शन का मान बोल रहा है कि 3 या 3 से छोटा है, आप चाहे x की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए। तो यहाँ पे इससे ये क्लियर हुआ, ठीक है, 3 से बड़ा नहीं होगा, 3 से छोटा कुछ भी हो सकता है, यानी कि लेकिन यहाँ से ये कॉन्सेप्ट हुआ, ये मतलब निकला कि x की जो अधिकतम वैल्यू 3 है, मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकला कि जो x की वैल्यू है, इसलिए gx का, ठीक है, अधिकतम मान या उचिष्ट मान क्या हुआ, 3 हुआ। ये 3 है, इससे क्लियर हुआ, क्योंकि ये बता रहा है कि gx ऑलवेज लेस देन 3, चाहे आप x कुछ भी रख दीजिए, यानी कि 3 या 3 से छोटा ही रहेगा। तो 3 क्या हुआ, अधिकतम हुआ। इससे अब क्या होगा, 2 होगा, -2 कुछ भी, -4, यानी कि gx की वैल्यू 3 से बड़ा कभी नहीं आ रही, यानी कि अधिकतम वैल्यू क्या हुई, ठीक है, अधिकतम वैल्यू 3। इसकी न्यूनतम वैल्यू यानी कि न्यूनतम मान नहीं होगा, ठीक है। तो इसका उचिष्ट मान निकला और निम्निष्ट मान नहीं निकला। ये क्वेश्चन दूसरे का दूसरा हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी है। एक दो क्वेश्चन में बोले 99% जो है dy बाई डी एक्स और डबल डेरिवेटिव से काम चलेगा। एक दो क्वेश्चन हैं जो थोड़ा सा अलग है, ठीक है, उसको आपको वैसे नहीं करना पड़ेगा जैसे हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा देखिए, बहुत क्वेश्चन है इसमें। अच्छा, ये तो और आसान है, दूसरे का तीसरा hx, वो अलग अलग नाम दे दिया है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब y कर दीजिए। hx क्या है, साइन, देखिए 2x प्लस 5। अब देखिएगा इसका अधिकतम और न्यूनतम मान बताना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। क्लियर है, तो अगर आपको पता होगा कि जो साइन थीटा होता है, अब देखिए यहाँ से क्लियर हो जाएगा, जो साइन थीटा होता है इसकी न्यूनतम वैल्यू -1 और अधिकतम वैल्यू क्या होता है, 1। और कॉस थीटा का भी वही बिहेवियर होता है कि कभी कॉस थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है -1 और अधिकतम वैल्यू -1, यानी इसी दोनों के बीच में ये टोपी पहनेगा। साइन थीटा को जो है -1 और 1 के बीच में आप थीटा कुछ भी रख दीजिए, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री, 1000 डिग्री, 2 लाख डिग्री, कभी भी साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ा नहीं आ सकता है। क्लियर है, -1 से छोटा भी नहीं आ सकता, यानी कि -1 और 1 के बीच में हमेशा ये जो साइन, कुछ भी एंगल आप चाहे जितना बड़ा रख दीजिए, ठीक है, यानी कि थीटा आप जो है -इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी रख दीजिए, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 और उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी।
ठीक है, यानी कि इसी के बीच में ये क्या हो गया, बंध गया। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या होगा, ये देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन देखिए, सिंस हम जानते हैं कि साइन, अच्छा एंगल में कुछ भी हो, चाहे साइन 2 थीटा हो चाहे साइन 4 थीटा हो, ये जो है हमेशा इसको लिखना पड़ेगा, साइन 2x की जो वैल्यू है यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेस देन 1 और ग्रेटर देन -1, यानी कि मिनिमम वैल्यू -1 और 1 के बीच में हो। यहाँ पे आप 5 जोड़ दीजिए, इनइक्वालिटी में पूरा 5 जोड़ दीजिए तो -1 + 5 इधर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा साइन 2x + 5, ठीक है। ये ऐसे है, यहाँ पे पूरे इनइक्वालिटी में 5 जोड़ दीजिए, ठीक है। इनइक्वालिटी क्लास 11 में पढ़ाया गया है, थोड़ा बहुत अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ भी सीख लीजिए कि इनइक्वालिटी में कोई भी एक नंबर पूरे जगह जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हो गया, ये क्या हुआ 4, ये हो गया साइन 2x + 5, यहाँ पे हो गया डियर स्टूडेंट 6, ये हो गया। अच्छा साइन 2x + 5 क्या है, यही तो हमारा क्या है, यही तो हमारा hx है, यही हमारा hx है लेस देन 6। अब ध्यान से देखिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी r हमारा है क्या, -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी हो जाए। x का कुछ भी मान रखिए, जो फंक्शन hx है वो 4 और 6 के बीच में बंध गया है, यानी 4 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा, तो ये जो होगा अधिकतम वैल्यू होगी और ये क्या होगी, निम्नतम वैल्यू, यानी कि इस फंक्शन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट दोनों मान एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे मिल गया आपको। यहाँ पे अधिकतम और न्यूनतम मान निकालना थोड़ा सा अलग टाइप का है। हालांकि इस क्वेश्चन के बाद, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, उसके बाद जो है सब क्वेश्चन आपको करने हैं dy/dx के हेल्प से ही, ठीक है। इसी में पता नहीं क्या हो गया है, इस फंक्शन का जो है अधिकतम मान 6 हुआ और न्यूनतम मान क्या हुआ डियर स्टूडेंट, 4 हुआ, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोई बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है। जो भी चीज़ अगर नहीं आ रही है तो हम उसको क्या कर रहे हैं, ज़रूर बता रहे हैं। चलिए ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, ये hx यहाँ पे लिखना पड़ेगा, h मिनिमम 4 हो गया और जो है h मैक्स क्या हो गया, हमारा हो गया 6। फंक्शन की न्यूनतम मान जो है 4 हुआ और अधिकतम मान क्या हुआ 6। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है तो मॉड लग गया है। अब देखिएगा चौथा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। मज़ा आ रहा है क्योंकि चीज़ें बहुत क्लियर कट, बहुत आसान तरह से बताई जा रही हैं। जब हम पढ़ते थे इतना डिटेल में नहीं बताया जाता था, ठीक ना। ये सारे क्वेश्चन अगर आप कर लिए तो कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत आसानी से निकल सकता है। बोर्ड तो आपका अच्छा ही होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखिए मॉड लग गया है, फिर से उसी तरह से क्वेश्चन लगेगा 4x + 3। अब देखिए यहाँ पे मॉड लगने की वजह से एक बात बिगड़ गई। अगर ये मॉड नहीं होता, देखिएगा अगर ये मॉड नहीं होता तो क्या होता, फिर उसी तरह से इस फंक्शन का अधिकतम न्यूनतम मान बताना है। तो इसमें क्या होगा, इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिए तो बता रहे हैं। हम पानी पी लेते हैं। हाँ, इसको उसी तरह से करेंगे। हम जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन थोड़ा अटपटा है, dy/dx की हेल्प से नहीं निकल रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप अगर जानते हैं फिर से वही काम। साइन हमको पता है कि 4x एंगल में कुछ भी हो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। साइन 4x + 3 चाहिए तो क्या करिए, हर जगह 3 ऐड कर दीजिए, ठीक है। एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं, ये +3 दोनों ही साइड 1 + 3, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको सॉल्व कर लें तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा साइन 4x + 3 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे, मॉड ले लेंगे, पूरे का मॉड ले लेंगे। तो चूंकि ये नंबर पॉजिटिव है तो यहाँ पे इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये साइन यहाँ पे 4x + 3 लेस देन 4। अगर ये मॉड है तो इसका मॉड 2 लेंगे तो 2 ही आएगा, मॉड 4 लेंगे तो 4 ही आएगा क्योंकि पॉजिटिव है। तो फिर से तो वही काम हो गया, ये हो गया 2। ये चीज़ है क्या, यही तो हमारा f(x) है, यही हमारा f(x) है। यानी कि यहाँ से जो फंक्शन की
मिनिमम वैल्यू I2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4। लिख लीजिए। क्लियर है। तो कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अटपटा है। दूसरे का पांचवा देखिए, दूसरे का पांचवा, ये तो इसी से लग जाएगा dy/dx के हेल्प से। ठीक है, अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि करते क्या है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे देखिए दूसरे का पांचवा, यहाँ पे देखिए hx इक्वल टू, यहाँ पे देख लीजिए hx इक्वल टू हमारा क्या है x + 1। ये हमारा फंक्शन डिफाइन है। कह रहा है x आप जो है -1 और 1 के बीच की ही वैल्यू केवल ले सकते हैं। -1 और 1 के बीच की वैल्यू ही केवल ले सकते हैं। ठीक ना। अब यहाँ पे जो डोमेन है फंक्शन का वो हमारा -∞ से +∞ के बीच में नहीं है। तो अब जो है इस तरह से आ गया तो इसका क्या निकालिए, यही हमारा y होता है। तुरंत आ जाइए यहाँ पे dy/dx, क्या x का डिफ्रेंशिएशन 1। ठीक है, और डबल डेरिवेटिव क्या निकाल दीजिए d2y/dx² इक्वल टू यहाँ पे 0 हो गया। अब जो है सबसे बड़ी समस्या है कि जो dy/dx आया है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो हो गया 1 और जो डबल डेरिवेटिव है वो 0 आ गया। उसके बाद क्या होगा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो dy/dx ऑलरेडी 1 है, यहाँ से कोई x का मान निकल ही नहीं रहा है। ठीक है, जब आप dy/dx 0 करेंगे, क्योंकि फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या किया जाता है, dy/dx 0 किया जाता है। ठीक है, और dy/dx ऑलरेडी 1 है और 1 कभी 0 के बराबर हो सकता है क्या, ये असंभव है। यहाँ से कोई x का मान निकल ही नहीं रहा है, इसलिए x का जो है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ना उच्चिष्ट मान होगा ना निम्निष्ट मान होगा। तो इसीलिए हम बार बार बोल रहे थे कि क्वेश्चन यानी कि फंक्शन दे दिया हो तो कभी आप ये नहीं कह सकते हैं कि उसका उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकलेगा ही। ठीक है, तो कभी कभी नहीं निकलता है। तो ये हुआ क्वेश्चन 1 के सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का तो देखिए, आप देखिए 3 का जो पहला है बहुत आसान है। यहाँ पे f(x) इक्वल टू क्या है x² है, इसको आप खुद से कर सकते हैं। और यहाँ पे स्थानीय उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए, स्थानीय उच्चतम निम्नतम मान जैसी स्थिति हो तभी ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत आसान है। तीसरे का पहला देखिए, यही हमारा y होता है, ये क्या कर देंगे dy/dx, इसका क्या हो जाएगा 2x, पहला हो गया, इसको स्टार इक्वेशन दे दीजिए। तीसरे का पहला देखिए, डबल डेरिवेटिव निकालिए d2y/dx²। ठीक है, यहाँ तो हो जाएगा 2, ये हो गया, इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। अब क्या करते हैं, फॉर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए क्या करेंगे आप dy/dx 0 करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 2x = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0। अब x = 0 पे फंक्शन का मान अधिकतम है कि निम्नतम है, तो ये बताएगा डबल डेरिवेटिव, और डबल डेरिवेटिव क्या है 2 है। तो यहाँ पे आप देखिए d2y/dx² एट x = 2, x = 2 पे आप जो है x = 0 ना, तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव क्या है 2 है 0 पे, विच इज ग्रेटर देन 0। इसलिए क्या हुआ x = 0 पे जो फंक्शन का मिनिमम मान होगा, यानी x = 0 पे जो फंक्शन का मिनिमम मान होगा, क्योंकि ये जो डबल डेरिवेटिव है वो धनात्मक है, इसलिए मिनिमम मान क्या हो जाएगा y मिनिमम हो जाएगा x = 0, 0 का स्क्वायर कर देंगे 0, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ गई 0। कॉन्सेप्ट हमारा वही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा देखिए, तीसरे का दूसरा बहुत आसान है, इसी तरह से करना है। ठीक है, तो अब जो है तीसरे का तीसरा बचा, तो अब जो है क्वेश्चन आई होप कि लेक्चर जो है 40 से थोड़ा सा लंबा हो गया है, आज हमें जाना भी एक काम है। ठीक है, कल जो लेक्चर होगा आपको हम बता दें वो करीब 1.5 घंटे का भी हो सकता है। क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं, तो 1.5 घंटे का लेक्चर आपको मिलेगा कल। आज तो बस इतना ही हम रहने देते हैं, थोड़ा मुझे काम है, जाना है, एग्ज़ाम है मेरी सिस्टर का। ठीक है, तो तीसरे का आपको दूसरा खुद करना है, वहाँ से कल हम डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आज का सेशन, जिसमें कि हमने ये देखा है कि किस तरह से फंक्शन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकल रहा है, कभी कभी नहीं निकलता है। डबल डेरिवेटिव, ये जो है डबल डेरिवेटिव की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत लोगों को लगता है कि ये इसीलिए निकाला जाता है, मतलब ऐसे जानकारी के लिए, ऐसा नहीं है। यही बताता है कि फंक्शन की वैल्यू उच्चिष्ट होगी कि निम्निष्ट होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन से हम जो क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा से थर्ड का थर्ड, ठीक है, उसका दूसरा आप कर लेंगे, तीसरे का तीसरा से शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे और जो है हमारा टारगेट हो रहेगा क्वेश्चन नंबर तीसरे से लेके शुरू करके क्वेश्चन नंबर 14 तक पहुँचना, ठीक है। अगला जो लेक्चर होगा करीब 1 घंटा 30 मिनट का होगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस को हम ख़त्म कर देंगे। ये हमारा जो है इसमें थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है, 29 क्वेश्चन है, तो थोड़ा समय लग सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर भी होना चाहिए, तो कॉन्सेप्ट भी सिखाते जा रहे हैं, कुछ चीज़ें नहीं आ रही उसको भी बताया जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हम सवालों को हल कर दें और ये ना समझाएं कि क्या चीज़ें हो रही हैं, तो हम तो सवाल ऐसे सॉल्व करते जाएं वो तो तुरंत हो जाएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि समझाना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फार्मूले आपको पता हों, ठीक है, तब जाके आप क्या कर जाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। जो हमने कॉन्सेप्ट सिखाया था उस पर आधारित कुछ सवालों को किया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। गुड नाइट्स ऑल ऑफ यू।